नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त। क्या आपको मैथ में डर लगता है? अगर हाँ, तो मैं आपके लिए मैथ में एक सीरीज लेके आया हूँ। इस सीरीज को आप फॉलो करो। डेफिनेटली आपका मैथ के प्रति डर फिनिश होगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आज हम इस एक्सप्लेनर में एक बिल्कुल नया और सच बताऊं तो एकदम फंडामेंटल मैथ कॉन्सेप्ट तोड़ने वाले हैं। इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अगर आपको मैथ से थोड़ा डर लगता है या आप बिल्कुल बिगिनर है, नो वरीज एट ऑल। सीरियसली, आज हम हर एक स्टेप को बिल्कुल आराम से जीरो से स्टार्ट करके समझने वाले हैं। So the big question, how do we break any large number down into its most basic building blocks? सोचिए, एक बड़ी बिल्डिंग या घर कैसे बनता है? छोटी छोटी ईंटों से, राइट? उन्हीं ब्रिक्स को जोड़कर हम पूरी बिल्डिंग खड़ी करते हैं। मैथमेटिक्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। कोई भी बड़ा नंबर अपने आप में एक बिल्डिंग है और हमें ये पता लगाना है कि वो किन छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है। इन मैथमेटिकल ब्रिक्स को हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। आज का हमारा एक ही गोल है, किसी भी नंबर को उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में ब्रेक करना। तो आज का मिशन क्या है? हम 5 स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसे एक गेम की तरह सोचिए, जहां हमें 5 अलग अलग लेवल्स क्लियर करने हैं। हम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, लाइक टारगेट 140 और 156। फिर धीरे धीरे अपना लेवल अप करेंगे 3825 और 5005 पर। और आखिर में हम टैकल करेंगे एकदम बॉस लेवल प्रॉब्लम 7429। हर लेवल के साथ आई गारंटी यू आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ओके, आगे बढ़ने से पहले लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि प्राइम फैक्टराइजेशन का एक्चुअल मतलब क्या है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं, किसी भी नंबर को छोटे छोटे प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना। और जब हम इन सारे प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस अपना ओरिजिनल नंबर मिल जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, ये प्राइम नंबर्स क्या हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 और 11। मेक सेंस? ऑसम। चलिए, टारगेट नंबर 1, पार्ट 1, एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हम बिल्कुल वही मेथड यूज करेंगे जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। सो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है, हमेशा अपने क्लूज को लिखना। स्टेप 1 और 2, व्हाट इज गिवन? हमें नंबर दिया गया है 140 एंड व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? हमारा क्लियर गोल है इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना। हर एक क्वेश्चन में हम यही एग्जैक्ट स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। लेट्स स्टार्ट ब्रेकिंग दिस डाउन। 140 के एंड में 0 है, जिसका मतलब ये एक इवन नंबर है, राइट? तो सबसे पहले हम इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, जो कि 2 है। 140 को 2 से डिवाइड किया तो हाफ हो गया, यानी हमें मिला 70। अब 70 भी तो इवन है, तो हम वापस इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 70 का हाफ हुआ 35। अब 35 इवन नहीं है, इसके एंड में 5 है, तो हम ऑब्वियसली इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 35 को 5 से डिवाइड करने पर आता है 7, और क्योंकि 7 खुद एक प्राइम नंबर है, हम उसको सीधा 7 से ही डिवाइड करेंगे, जिससे फाइनल आंसर 1 आ जाए। जब 1 आ जाए तो समझ लीजिए हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एंड हियर इज आवर फाइनल रिजल्ट। हमारे फैक्टर्स आए 2, 2, 5 और 7। इनको हम एक इक्वेशन की तरह लिख सकते हैं। 140 equals 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 7। लेकिन वेट, मैथ में हम चीज़ों को थोड़ा नीटली लिखना पसंद आते हैं। यहाँ पर दो बार आ रहा है, राइट? तो हम इसको इकट्ठा करके इसके ऊपर एक छोटी सी पावर लगा देते हैं। इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो हमारा नीटली बॉक्स्ड फाइनल आंसर बनेगा 140 equals 2 square multiplied by 5 multiplied by 7। एक्सलेंट, लेवल 1 क्लियर। अब पार्ट 2 पर आते हैं। एक्सप्रेस 156 इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नंबर पहले से थोड़ा सा बड़ा है, पर डरने की कोई बात नहीं। वी विल यूज द एग्जैक्ट सेम स्टेप्स। वापस अपने बेस स्टेप्स पर आते हैं। व्हाट इज गिवन? हमारे पास नंबर है 156 एंड आवर गोल, हमें निकालने हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेट्स डू द मैथ। 156 क्लियरली एक इवन नंबर है, तो बिना किसी डाउट के हम इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 156 का हाफ कितना होता है? लेट्स सी, 78। अब 78 भी एक इवन नंबर है, तो इसे फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। 78 को 2 से डिवाइड किया तो आया 39। अब 39 इवन नहीं है, तो 2 से काम नहीं बनेगा। हम अगला प्राइम नंबर टेस्ट करेंगे, जो है 3। 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 13, क्योंकि 13 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 39 आता है। अब 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो हम 13 को सिर्फ 13 से ही डिवाइड कर सकते हैं। आखिर में हमारे पास 1 बच गया एंड आवर डिवीजन इज डन।
अब अपने रिजल्ट्स को नीटली फ्रेम करते हैं। हमारा प्रोडक्ट बना 156 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। फिर से ध्यान दीजिए, 2 यहाँ रिपीट हो रहा है, तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 के ऊपर पावर 2 लगा देंगे। सो हमारा फाइनल बॉक्स्ड आंसर है 156 equals 2 square multiply by 3 multiply by 13. Now let's see how this builds up. Part 3. Express 2825 as a product of its prime factors. नंबर अब जेन्युइनली काफ़ी बड़ा हो गया है, पर याद रखिए हमारा फंडामेंटल मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। नो नीड टू पैनिक। अपने रिलायबल क्लूज नोट कर लेते हैं। गिवन है नंबर 3825 और हमें फाइंड करने हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। अब स्टेप बाय स्टेप डिवीजन को बहुत ध्यान से समझते हैं। यहाँ एक प्रो टिप देता हूँ। 3825 के एंड में 5 है तो ये इवन तो नहीं है, यानी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या ये 3 से होगा? चलिए चेक करते हैं एक मैथ ट्रिक से। इसके डिजिट्स ऐड करके देखते हैं। 3 + 8 + 2 + 5 कितना हुआ? 18। अब 18 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3825 को 3 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 1275। इसको दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 425। अब 425 3 से डिवाइड नहीं होता। इसके एंड में 5 है तो हम इसको सीधा 5 से डिवाइड करेंगे। 425 को 5 से डिवाइड किया तो 85 आया। 85 को फिर 5 से डिवाइड किया तो 17 आया। और हम जानते हैं 17 एक प्राइम नंबर है, इसलिए इसे सिर्फ 17 से ही डिवाइड करके हम 1 तक पहुंच गए। अब इसको फाइनल फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर 3 भी 2 बार आया है और 5 भी 2 बार, तो हम इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ताकि इक्वेशन क्लीन लगे। फाइनल आंसर इज 3825 equals 3 square multiply by 5 square multiply by 17। कंग्रेचुलेशंस, आपने अभी एक काफ़ी बड़े नंबर को सक्सेसफुली उसके बेसिक ब्लॉक्स में ब्रेक डाउन कर लिया है। लेट्स लुक एट अ रियली इंटरेस्टिंग कंपैरिजन हियर। एक तरफ 140 है और दूसरी तरफ 3825। आप नोटिस करेंगे कि 140 जैसा छोटा नंबर 2, 5 और 7 जैसे छोटे प्राइम नंबर्स से ब्रेक हो गया। वहीं 3825 जैसे बड़े नंबर के लिए हमें थोड़े बड़े प्राइम नंबर्स यूज़ करने पड़े, जैसे 17। तो पैटर्न ये है कि जब नंबर्स बड़े होते हैं तो उनकी ईंटें यानी उनके प्राइम फैक्टर्स भी कभी-कभी थोड़े बड़े हो सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक बिल्डिंग अ बिगर हाउस। चलिए अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि आई एम श्योर अब आपको पैटर्न समझ आ रहा है। लेवल 4 पार्ट 4 5005। गिवन है 5005 और गोल वही है, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना। 505 क्लियरली 5 से एंड हो रहा है, तो सबसे आसान स्टेप क्या है? इसको 5 से डिवाइड करना। जब हम 5005 को 5 से डिवाइड करते हैं हमें एक बहुत नीट नंबर मिलता है 1001। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना होगा। हमें लाइन से प्राइम नंबर्स टेस्ट करने होंगे। 2, 3 और 5 इस पर काम नहीं करेंगे। हम अगला प्राइम टेस्ट करेंगे यानी 7। लेट्स ट्राई इट। यस, 1001 को 7 से डिवाइड करने पर 143 आता है। अब 143 को हम अगले प्राइम 11 से टेस्ट करके डिवाइड करते हैं, जिससे हमें मिलता है 13। और 13 खुद एक प्राइम है, तो 13 को 13 से डिवाइड करके हम आखिर में 1 पर आ गए। ट्रायल एंड एरर इस प्रोसेस का नॉर्मल हिस्सा है, सो डोंट वरी। अपना फाइनल आंसर बॉक्स करते हैं। 505 equals 5 multiply by 7 multiply by 11 multiply by 13। इसमें एक बात नोटिस की आपने, यहाँ कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। हर एक फैक्टर बिल्कुल यूनिक है। जब फैक्टर्स रिपीट नहीं होते तो हमें किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको ऐसे ही छोड़ देना बिल्कुल सही है। एंड हियर वी आर दोस्तों, द बॉस लेवल पार्ट 5 नंबर है 7429। गिवन डेटा 7429। फाइंड करना है इसके प्राइम फैक्टर्स। ये एक ऐसा ट्रिकी नंबर है जो एक्चुअली एग्जाम में आपका पेशेंस टेस्ट करता है, पर हम इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आराम से सॉल्व करेंगे। जब आप 7429 को सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनमें से कोई भी इसको परफेक्टली डिवाइड नहीं करेगा। ट्रस्ट मी, यहाँ पर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हमें अपने टेस्टिंग प्रोसेस पेशेंटली आगे बढ़ाना है। जब हम 17 पर पहुँचते हैं, मैजिक हैपन्स। 7429 को 17 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 437। फिर हम अगला प्राइम नंबर ट्राई करते हैं जो 19 है। 437 को 19 से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली 23 आता है, और क्योंकि 23 खुद एक प्राइम नंबर है हम इसको वहीं खत्म कर देते हैं 23 से डिवाइड करके।
तो है बॉस लेवल प्रॉब्लम का फाइनल आंसर चेक करते हैं। 7429 इक्वल्स 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23। एक चीज नोटिस की, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी मुश्किल लग रही हो, हमने वही सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल्स पेशेंस के साथ अप्लाई किए। बेसिक्स कभी चेंज नहीं होते, और फ्रैंकली यही मैथमेटिक्स की सबसे खूबसूरत बात है। हेलो एवरीवन, आज के इस सुपर एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन में आपका स्वागत है। अगर आपको लगता है कि मैथ्स मुश्किल है या नंबर्स देखकर आपको थोड़ा डर लगता है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज हम एक बहुत ही मजेदार और फंडामेंटल मैथ प्रॉब्लम को एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, एज इफ आपने ये पहले कभी नहीं पढ़ा। सो आर यू रेडी? लेट्स डाइव इन। आज का हमारा मिशन एक डिटेक्टिव पजल की तरह है। एक बहुत फेमस इक्वेशन है हमारे मैथ वर्ल्ड में। ये कहती है कि क्या एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमेशा उन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आज हम इस इक्वेशन को टेस्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से, और वेरीफाई करेंगे कि क्या ये सच में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 and verify that LCM multiply HCF is equal to the product of the two numbers। तो हमारी स्टार्टिंग लाइन इन दो हाइलाइटेड नंबर्स यानी 26 और 91 से होती है। हम इसे एकदम प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करेंगे। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला असूल है अपने क्लूज को लिखना। सो व्हाट इज गिवन? हमें सिर्फ दो नंबर्स दिए गए हैं, 26 और 91। एंड व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? हमारा गोल क्लियर है, हमें इनके प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं, उनकी मदद से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और फाइनली अपनी वेरिफिकेशन इक्वेशन को टेस्ट करना है। अब आते हैं मेन सोल्यूशन पर। सबसे पहले हमें 26 और 91 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स का सिंपल मतलब है इन नंबर्स को उनके सबसे छोटे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ना। चलिए 26 से शुरू करते हैं। देखिए 26 एक इवन नंबर है, राइट? तो ये 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। 26 डिवाइड बाई 2 आता है 13। अब 13 एक प्राइम नंबर है, ये किसी और की टेबल में नहीं आता, तो हम इसको डायरेक्टली 13 से ही डिवाइड करेंगे। 13 डिवाइड बाई 13 इज 1। डन। अब 91 को देखते हैं। 91 ऑड है, 2, 3 या 5 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से ट्राई करते हैं। 91 डिवाइड बाई 7 इज एक्चुअली 13। वापस 13 आ गया। सो 13 डिवाइड बाई 13 इज 1। दैट वाज इजी, राइट? Now, let's compare our results side by side. 26 is equal to 2 multiplied by 13, or 91 is equal to 7 multiplied by 13. HCF यानी highest common factor निकालने के लिए हमें इन दोनों में जो common number है उसे ढूंढना है। दोनों में 13 दिख रहा है ना, तो हमारा HCF simply हो गया 13। अब निकालते हैं LCM यानी lowest common multiple। इसके लिए हम सारे अलग अलग factors को उनकी सबसे बड़ी पावर के साथ लेंगे। तो हम लेंगे 2, 7 और 13। चलिए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 2 multiplied by 7 is 14। अब 14 multiplied by 13, let's do the mental math। 14 times 10 होता है 140, और 14 times 3 होता है 42। 140 plus 42 gives us 182। So हमारा LCM is 182। अब आता है फाइनल टेस्ट, हमारी वेरिफिकेशन। इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर हम अपने एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 182 मल्टीप्लाई बाय 13। जब हम इसे स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है 2366। अब राइट साइड चेक करते हैं। यहाँ हमें अपने ओरिजिनल नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है। सो 26 मल्टीप्लाई बाय 91। इसे इजी बनाने के लिए 26 टाइम्स 90 प्लस 26 टाइम्स 1 सोच लीजिए। कैलकुलेशन के बाद ये भी एग्जैक्टली 2366 ही आएगा। दोनों साइड्स परफेक्टली मैच हो गए। 2366 equals 2366। हमारी इक्वेशन वेरीफाई हो गई। We nailed the first one। चलिए अपना लेवल थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 और वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इस बार हमारे नंबर्स थोड़े बड़े हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा प्रोसेस एग्जैक्टली सेम रहेगा। आदत के मुताबिक सबसे पहले हम अपने क्लूज सेट करेंगे। सो व्हाट इज गिवन? हमें दो नंबर्स दिए गए हैं 510 और 92। एंड व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? हमें स्टेप बाय स्टेप इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उनसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और लास्ट में इन वैल्यूज को अपनी वेरिफिकेशन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है। लेट्स ब्रेक दीज डाउन। पहले 510 के प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि 510 0 पर एंड होता है, ये एक इवन नंबर है, सो हम 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 510 डिवाइड बाई 2 इज 255। अब 255 ऑड नंबर है, ये 2 से तो नहीं कटेगा। चलिए 3 का रूल लगाते हैं। इसके डिजिट्स को ऐड कीजिए। 2 + 5 + 5 होता है 12।
12 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 255 भी 3 से डिवाइड होगा। सो 255 डिवाइड बाई 3 इज 85। 85 के लास्ट में 5 है, तो इसे 5 से डिवाइड करते हैं, आंसर आएगा 17। 17 इज अ प्राइम नंबर, सो 17 डिवाइड बाई 17 इज 1। परफेक्ट। अब 92 को देखते हैं। 92 इवन है, 92 डिवाइड बाई 2 इज 46। 46 को वापस 2 से डिवाइड किया तो 23। 23 किसी से नहीं करता क्योंकि ये प्राइम है, सो 23 डिवाइड बाई 23 इज 1। हमारे प्राइम फैक्टर्स रेडी हैं। हम इन फैक्टर्स को ध्यान से आमने सामने रखकर देखते हैं। 15 10 के फैक्टर्स हैं 2, 3, 5 और 17, और 92 के फैक्टर्स हैं 2, 2 और 23। देखिए 92 में 2 2 बार आया है, इसलिए हम इसको 2 टू द पावर ऑफ 2 लिखेंगे। अब HCF ढूंढने के लिए हमें सिर्फ वो कॉमन फैक्टर लेना है जिसकी पावर सबसे छोटी हो। दोनों में सिर्फ एक ही 2 कॉमन है, तो हमारा HCF सिर्फ 2 होगा। LCM के लिए रूल उल्टा है, हम सारे प्राइम नंबर्स लेंगे उनकी हाईएस्ट पावर के साथ। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो 4 होता है। साथ में बचे हुए 3, 5, 17 और 23 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 टाइम्स 3 इज 12, 12 टाइम्स 5 इज 60, फिर 60 मल्टीप्लाइड बाई 17, और जो आए उसे 23 से मल्टीप्लाई करना है। ये पूरा कैलकुलेट करके हमें मिलता है 23,460। थोड़ा बड़ा नंबर था पर स्टेप्स एकदम सिंपल थे। अब टाइम है अपनी वेरिफिकेशन का। लेफ्ट साइड पर LCM मल्टीप्लाई HCF करते हैं। हमारा LCM है 23460 और HCF है 2। इनको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, बस डबल करना है। 2 टाइम्स 0 इज 0, 2 टाइम्स 6 इज 12, हम 2 लिख लेंगे और 1 कैरी करेंगे। 2 टाइम्स 4 इज 8 प्लस 1 इज 9, और 2 टाइम्स 23 इज 46, तो हमारा आंसर आया 46920। अब राइट साइड चेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स यानी 510 मल्टीप्लाई बाय 92। इसे सॉल्व करने पर भी एग्जैक्ट वही नंबर मिलता है 46920। एक बार फिर हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम बराबर हैं। इक्वेशन स्ट्रिक्टली वेरीफाई हो चुकी है। अमेजिंग जॉब सो फार। अब हम आज के इस क्वेश्चन के फाइनल पार्ट पर आ गए हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 336 एंड 54, और वापस से सेम वेरिफिकेशन करनी है। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स मेरे साथ अच्छे से समझे हैं तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। लेट्स डू दिस टुगेदर वन लास्ट टाइम। सेम रूटीन फॉलो करेंगे। व्हाट इज गिवन? वी हैव 2 नंबर्स 336 एंड 54, एंड व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? उनके प्राइम फैक्टर्स, LCM, HCF, और फाइनली वैल्यूज को हमारी वेरिफिकेशन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है। जब आप हर प्रॉब्लम में ये रूटीन बना लेते हैं तो मिस्टेक्स होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। चलिए अपना फैक्टर ट्री स्टार्ट करते हैं। 336 से शुरू करते हैं, ये थोड़ा लंबा जाएगा। 336 को 2 से डिवाइड किया तो 168, 168 को 2 से किया तो 84, 84 को 2 से डिवाइड किया तो 42, 42 को वापस 2 से डिवाइड किया तो 21 आया। अब 21 ऑड है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 21 डिवाइड बाय 3 इज 7, और 7 डिवाइड बाय 7 इज 1। फ्यू, काफी लंबा था। अब 54 को देखते हैं। 54 डिवाइड बाय 2 इज 27, 27 अब 3 से जाएगा। 27 डिवाइड बाय 3 इज 9, 9 डिवाइड बाय 3 इज 3, और फाइनली 3 डिवाइड बाय 3 इज 1। देखा आपने, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, प्राइम फैक्टर्स उसको तोड़ तोड़ के बिल्कुल कोर तक ले आते हैं। लेट्स कंपेयर दीज फैक्टर्स। 336 के फैक्टर लिस्ट में देखिए 2 4 बार आया है, तो हम इसे लिखेंगे 2 टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 54 को देखते हैं, इसमें 1 बार 2 और 3 बार 3 आया है, तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर ऑफ 3। HCF निकालने के लिए हमें कॉमन नंबर्स की स्मॉलेस्ट पावर उठानी है। दोनों में एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा 6, सो HCF इज 6। LCM के लिए रूल है ग्रेटेस्ट पावर लेने का। 2 की ग्रेटेस्ट पावर 4 है जो कि 16 होता है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 3 है जो कि 27 होता है, और इसमें हमारा 7 भी शामिल होगा। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 7। इनको कैलकुलेट करने पर हमारा LCM आएगा 3024। And now for the final verification. Let's check the left side, LCM multiply HCF. हम 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 times 4 is 24, हमने 4 लिखा और 2 कैरी लिया। 6 times 2 is 12, plus 2 is 14. 6 times 0 is 0, plus 1 carry is 1. और 6 times 3 is 18. तो आंसर मिला 18144। अब राइट साइड की कैलकुलेशन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स 336 मल्टीप्लाई बाय 54। इसे रफ वर्क में आराम से सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली 18144 ही आएगा। बोथ साइड्स बैलेंस आउट परफेक्टली, एकदम मैजिक की तरह।
एंड हियर इज अ बिग विक्ट्री फॉर टुडे। हमने 3 बिल्कुल अलग अलग टाइप के नंबर्स लिए, हमने आराम से उनके प्राइम फैक्टर्स निकाले बिना कोई स्टेप स्किप किए, और तीनों बार हमने कंसिस्टेंटली ये प्रूव किया कि एक पेयर के लिए एलसीएम को जब एचसीएफ से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा उन दोनों नंबर्स के आपस में प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो लेट्स पुट आवर फाइनल आंसर इन अ बॉक्स। Hence, LCM multiplied by HCF equals the product of the two numbers. Verified. Alright, so सबसे पहले आज का मेन क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। ध्यान से सुनिए। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. यहाँ हमारे पास 3 अलग-अलग पार्ट्स हैं। अब नोटिस कीजिए ये इंपॉर्टेंट इंग्लिश मैथ टर्म्स LCM, HCF, इंटीजर्स और हमारी मेन टेक्निक का नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम एग्जैक्टली इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने वाले हैं। मैथ में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? चीज़ों को एकदम सिंपल रखना। तो देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। हमारे पास 3 सेट्स ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं, राइट? एंड व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? हमारा फाइनल गोल एकदम क्लियर है, हमें उनका एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके। ये क्लियर स्ट्रक्चर हमें आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा और हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। 12, 15 और 21। चलिए देखते हैं हाउ एंड वाई हम इन्हें डिवाइड करते हैं। 12 को लीजिए, हम हमेशा सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं जो है 2। 12 को 2 से डिवाइड किया तो हमें मिलता है 6, सिंपल राइट। फिर हम 6 को वापस 2 से डिवाइड करते हैं तो मिलता है 3, और फाइनली 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है। एग्जैक्ट सेम तरीके से 15 को 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम 3 लेते हैं। 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आया, और 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1। और 21 के लिए 21 को 3 से डिवाइड करके 7 मिलता है, देन 7 को 7 से डिवाइड करके 1। सी, हम लिटरली कोई भी मेंटल मैथ स्किप नहीं कर रहे हैं। ऑसम। अब हम इन डिवीजन स्टेप्स को सिंपली एक प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। 12 के फैक्टर्स थे 2, 2 और 3। अब क्योंकि नंबर 2 यहाँ 2 बार आ रहा है, हम इसे थोड़ा स्मार्टली लिखते हैं। 2 स्क्वायर्ड मतलब 2 के ऊपर पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 15 को हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और 21 बन जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 7। बेसिकली हम इन्हें इनके प्राइम पावर्स के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं। मेक सेंस? नाउ यहां पर आता है हमारा गोल्डन रूल। दोनों कॉन्सेप्ट्स के अपने बहुत स्पेसिफिक रूल्स हैं। एचसीएफ का मतलब है कि आपको सिर्फ वो कॉमन फैक्टर ढूंढना है जो सब में हो और उसकी सबसे लोएस्ट पावर को चूज करना है। लेकिन एलसीएम बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। एलसीएम में आपको सारे के सारे फैक्टर्स लेने होते हैं और उनकी हाईएस्ट पावर को पिक करना होता है। ये डिफरेंस एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सो इस लॉजिक से एचसीएफ क्या होगा? अगर आप उन 3 लिस्ट्स को ध्यान से देखें तो कौन सा नंबर तीनों में कंप्लीटली कॉमन है? 12, 15 और 21 तीनों के फैक्टर्स में सिर्फ नंबर 3 ही कॉमन है ना? इसीलिए हमारा एचसीएफ सीधा सीधा 3 बन जाता है। लेट्स बॉक्स दिस फाइनल आंसर। ये लीजिए, पार्ट 1 का एचसीएफ इजीली निकल गया। अब एलसीएम की बारी। हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमें सारे फैक्टर्स लेने हैं और उनकी हाईएस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लेते हैं 2 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। लेट्स कैलकुलेट दिस स्टेप बाय स्टेप। 2 स्क्वायर्ड का मतलब होता है 4, तो हमारी इक्वेशन बन गई 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 12, फिर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 60, और फाइनली 60 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। और 60 मल्टीप्लाई बाय 7 कैलकुलेट करने पर हमें एग्जैक्टली मिलता है 420। बूम! इस आंसर को प्राउडली बॉक्स कर लीजिए। ये रहा आपका फाइनल एलसीएम। कंग्रेचुलेशंस गाइस, आपने पार्ट 1 की हैवी लिफ्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। वेरी वेल डन। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कर्व बॉल समझते हैं। प्राइम नंबर एक्चुअली होता क्या है? सिंपली पुट, एक प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स सिर्फ 1 और वो नंबर खुद होते हैं, यानी ये किसी और नंबर से डिवाइड होता ही नहीं है। ये छोटा सा फैक्ट हमारे अगले पार्ट के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए लेट्स मूव टू पार्ट 2। यहाँ हमारे इंटीजर्स हैं 17, 23 और 29। अब नोटिस कीजिए कि ये नंबर्स पिछले नंबर से थोड़े अलग दिख रहे हैं, राइट? आप इनको 2, 3 या 5 किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? एग्जैक्टली, क्योंकि ये तीनों ही अपने आप में प्राइम नंबर्स हैं। क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं तो इनके कोई एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर्स तो होंगे नहीं। तो जब हम इनको ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें सिंपली बस ऐसे ही लिखना पड़ता है। 17 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 17, 23 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 23 और 29 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 29। बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? तो अब यहाँ क्रूशल क्वेश्चन ये है, इस सिचुएशन में हमारे गोल्डन रूल्स का क्या होगा?
HCF में हमें कॉमन फैक्टर चाहिए, पर वेट, यहाँ तो कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है ही नहीं। और LCM के लिए हम क्या करेंगे जब हमारे फैक्टर सिर्फ यही नंबर्स हैं? साउंड्स ट्रिकी, बट इट्स रियली नॉट। ये मैथ्स का एक बहुत ही बड़ा रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है। जब भी नंबर्स के बीच में कोई कॉमन प्राइम फैक्टर ना हो तो उनका HCF हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, 1 होता है, क्योंकि 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है ना। इस रूल को अपने माइंड में बिठा लीजिए। सो लेट्स बॉक्स दिस फाइनल आंसर। द HCF इज 1। और LCM के लिए हम एक्चुअली क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ हर नंबर की हाईएस्ट पावर वो नंबर खुद ही है, तो LCM फाइंड करने के लिए हमें सिंपली इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना होगा, यानी बस 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29 करना है। दैट्स इट। जब आप इन तीनों प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा 1339। इस मैसिव नंबर को फटाक से बॉस कर लीजिए। आपने प्राइम नंबर्स वाले इस ट्रिकी कर्व बॉल को जेन्युइनली बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया। ग्रेट जॉब। अब एक सेकंड के लिए ये प्रॉपर NCERT सॉल्यूशन देखिए। ये एग्जैक्ट वही स्ट्रक्चर लॉजिक दिखा रहा है जो हमने अभी डिस्कस किया, बिल्कुल एक मैथ व्हाइट बोर्ड की तरह। देखिए कैसे हमारे स्टेप्स परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये विजुअल स्ट्रक्चर हमें अपने फाइनल चैलेंज यानी पार्ट 3 को मास्टर करने में बहुत गाइड करेगा। ऑलराइट, अब टाइम है अपनी मास्टरी के फाइनल टेस्ट का। पार्ट 3 में हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो हैं 8, 9 और 25। अब देखिए, पिछले पार्ट की तरह ये प्राइम नंबर्स तो नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, यानी इनके मल्टीपल फैक्टर्स इजीली हो सकते हैं। पर देखते हैं कि क्या हमारे रूल्स यहां भी सेम तरीके से काम करते हैं। लेट्स ब्रेक देम डाउन स्टेप बाय स्टेप। 8 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मिलता है, जिसे हम 2 क्यूब यानी 2 के ऊपर पावर 3 लिखते हैं। 9 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 स्क्वायर्ड, और 25 होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जिसे हम कंफर्टेबली 5 स्क्वायर्ड लिखते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस कीजिए। हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स भी हैं, जैसे 2s, 3s और 5s। पर अगर आप ध्यान से देखें, इन तीनों लिस्ट्स में सरप्राइजिंगली 0 कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। किसी का भी फैक्टर आपस में मैच नहीं कर रहा है। लाइक नो वे, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, जब कोई कॉमन प्राइम फैक्टर ना होना, चाहे नंबर्स एक्चुअली कॉम्पोजिट ही क्यों ना हो, उनका HCF हमेशा 1 ही होता है। इस रूल को अपने माइंड में एकदम सीमेंट कर लीजिए। लेट्स बॉक्स दिस आंसर। HCF इज एब्सोल्युटली 1। और LCM कैलकुलेट करने के लिए हम वही अपना पुराना ट्रस्टी रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट पावर्स। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्यूब, 3 स्क्वायर्ड और 5 स्क्वायर्ड को। अगर आप थोड़ा ध्यान दें, इन पावर्स को वापस इनकी ओरिजिनल फॉर्म में कैलकुलेट करें तो ये स्ट्रिक्टली वही सेम ओरिजिनल नंबर्स बन जाते हैं, यानी लिटरली 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 25। और जब हम 8, 9 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल कैलकुलेशन के बाद हमें रिजल्ट मिलता है एग्जैक्टली 1800। इसे बॉक्स कर दीजिए। और इसी के साथ ही हमारा कोर सॉल्यूशन फेज फुल क्लैरिटी के साथ कंप्लीट होता है। यू नेल्ड इट। स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9, find the LCM of 306 and 657। इस क्वेश्चन में 3 नंबर्स हैं, 306, 657 और 9। ये तीनों हमारे वाइटल क्लूज हैं जिन्हें हमें अभी एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहला काम है प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना, व्हाट इज गिवन और व्हाट टू फाइंड। आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर जिसे हम वेरिएबल A मानेंगे है 306। हमारा सेकंड नंबर जिसे हम वेरिएबल B मानेंगे है 657। इन दोनों का गिवन HCF है 9 और हमारा टारगेट क्या है? हमें इनका LCM फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल और क्लियर, राइट? चलिए स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, एक सिंपल फॉर्मूला लिखिए। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B। स्टेप 2, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन बनेगी 9 मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657। स्टेप 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमें LCM की वैल्यू चाहिए तो हम 9 को इक्वल साइन के दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे। जब कोई नंबर मल्टीप्लाई से दूसरी तरफ जाता है तो वो डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो इक्वेशन बनेगी LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 होल डिवाइडेड बाय 9। स्टेप 4, अब हम 306 को 9 से डिवाइड करते हैं। आंसर आता है 34। अब बस 34 को 657 से मल्टीप्लाई करना बाकी है। और 306 को 657 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा फाइनल आंसर आता है 22,338।
तो एक सिंपल सेंटेंस में The LCM of 306 and 657 is 22,338. बधाई हो, हमने अपनी पहली केस फाइल सक्सेसफुली क्रैक कर ली है। Moving on, Section 2, the rule of zero. Analyzing prime factors. यहाँ हमारा क्वेश्चन है, check whether 6 to the power of n can end with the digit 0 for any natural number n. इसका मतलब क्या है? हमें ये चेक करना है कि क्या 6 की कोई भी पावर, जैसे 6 की पावर 1, 2, 3 या कोई भी नेचुरल नंबर कभी 0 पर एंड हो सकती है। चलिए पता लगाते हैं। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें द रूल ऑफ 10 और प्राइम फैक्टराइजेशन को ध्यान से समझना होगा। रूल बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी नेचुरल नंबर डिजिट 0 पर एंड होता है तो वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, और अगर वो 10 से डिविजिबल है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक बार 2 और 5 दोनों एज फैक्टर्स आने ही चाहिए। बिना 2 और 5 के 0 बनाना इम्पॉसिबल है। अब इन दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पर देखिए, 10 बनने के लिए हमें फैक्टर्स चाहिए 2 और 5, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। राइट साइड पर हमारी इक्वेशन है 6 टू द पावर ऑफ n। अगर हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 6 टू द पावर ऑफ n में सिर्फ 2 और 3 एज फैक्टर्स हैं। ध्यान से देखिए, क्या आपको यहाँ इक्वेशन में कोई 5 नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। और ये विजुअल बिल्कुल क्लियर कर देता है कि द प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट प्रेजेंट। और मैथ में एक इंपॉर्टेंट रूल होता है जिसे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। ये थ्योरम हमें बताती है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक होता है। मतलब 6 के प्राइम फैक्टर्स हमेशा सिर्फ 2 और 3 ही रहेंगे, कोई और प्राइम फैक्टर मैजिकली यहाँ अपीयर नहीं हो सकता। सो हमारा कंक्लूजन एकदम क्लियर है। Since 5 is not present in its prime factorization, 6 to the power of n cannot end with the digit 0 for any natural number n. Factor 5 के बिना टेल पर 0 आना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। केस क्लोज्ड। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। What are composite numbers? Unmasking hidden factors. हमारे पास एक डुअल पार्ट क्वेश्चन है। Explain why 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 and 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 plus 5 are composite numbers. मुझे पता है ये थोड़े इंटिमिडेटिंग लग रहे हैं, पर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को बिल्कुल ईजिली एक-एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले एक कंपोजिट नंबर होता क्या है? एक प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। लेकिन एक कंपोजिट नंबर वो पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसके पास 1 और अपने अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं। तो हमें बस ये प्रूव करना है कि इन एक्सप्रेशंस में एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं। केस 1 को देखते हैं। एक्सप्रेशन है 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 13। इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 जगह 13 है, तो हम 13 को एज अ कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेंगे। ब्रैकेट के अंदर बचेगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 1। 7 और 11 को मल्टीप्लाई किया तो आया 77, और उसमें 1 ऐड किया तो बन गया 78। सो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन गया 13 मल्टीप्लाइड बाय 78। देखा आपने, हमने इस पूरे नंबर को 2 अलग नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। अब केस 2 का मेंटल मैथ ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप 1, हमारा बड़ा एक्सप्रेशन देखिए जिसके लास्ट में +5 है। स्टेप 2, क्योंकि 5 दोनों पार्ट्स में है, हम 5 को कॉमन फैक्टर ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन बचेगी और लास्ट में +1। स्टेप 3, जब हम ब्रैकेट के अंदर वाले सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो रिजल्ट आता है 1008, और उसमें +1 ऐड करने पर बनता है 1009। स्टेप 4, तो हमारा रिजल्ट बन गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। मैसिव ब्लॉक को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो दोनों केसेस का समरी ये है, both numbers are products of multiple factors other than one in themselves. Hence, they are composite numbers. Extra factors जैसे 13, 78, 5 और 1009 मिल गए, जिसका मतलब है ये perfectly composite numbers हैं। Finally, Section 4, the circular track puzzle, applying LCM to the real world. एक सिनारियो को इमेजिन कीजिए। एक सर्कुलर फील्ड है, सोनिया takes 18 minutes and Ravi takes 12 minutes to drive one round of a field. Starting together, when will they meet again at the start? यहाँ पर 18 minutes और 12 minutes हमारे सबसे जरूरी क्लूज हैं। चलिए डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। What is given? टाइम टेकन बाय सोनिया है 18 मिनट्स, टाइम टेकन बाय रवि है 12 मिनट्स। टारगेट क्या है? हमें वो पहला मोमेंट फाइंड करना है जब दोनों का ट्रैक दोबारा सिंक होगा। मैथ की दुनिया में इस सिंक का पॉइंट को फाइंड करने का डायरेक्ट तरीका है उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम कैलकुलेट करना। इसका स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन ध्यान से समझिए।
स्टेप 1, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 18 होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, जिसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। स्टेप 2, अब 12 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 12 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। स्टेप 3, एलसीएम कैलकुलेट करने का रूल है हर प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर को सेलेक्ट करना। 2 की हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 2। स्टेप 4, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 2 की पावर 2 होता है 4 और 3 की पावर 2 होता है 9। 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 36। अब इस मैथमेटिकल सॉल्यूशन को वापस अपने रियल वर्ल्ड रनर्स पर अप्लाई करते हैं। सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। एलसीएम की मदद से हमने बिल्कुल एक्यूरेटली बता दिया कि उनके ट्रैक्स कब दोबारा मिलेंगे। आज इस एक्सप्लेनर में हमने नंबर्स को डीमिस्टिफाई किया, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक अप्लाई किया और वेरिएबल्स और फॉर्मूलाज की सच्ची पावर देखी। लेकिन इस आखिरी पजल के बाद मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए सोचें, हाउ एल्स कैन एलसीएम सिंक अप इवेंट्स इन योर डेली लाइफ? क्या ये ट्रेन्स का शेड्यूल हो सकता है या शायद ब्लिंकिंग ट्रैफिक लाइट्स? मैथ बिल्कुल शांति से हमारी पूरी दुनिया को ऑर्गेनाइज कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही और लॉजिकल ट्यूटोरियल्स के लिए जुड़े रहिए और मैथ को एंजॉय करते रहिए। हेलो एवरीवन, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक कवर करने वाले हैं, प्रूविंग इरैशनल नंबर्स। अगर मैथ से आपको थोड़ा भी डर लगता है ना, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं हर एक कॉन्सेप्ट को एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लेवल पर एक एक स्टेप तोड़कर समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, फिर हमारा क्वेश्चन 1 जहां हम स्क्वायर रूट 5 को एनालाइज करेंगे और उसका कोड सोल्यूशन देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 2 आएगा जिसमें हम कंबाइंड रूट सॉल्व करेंगे और लास्ट में एक फाइनल आंसर और समरी। नंबर 1, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ये कॉन्सेप्ट ना बिल्कुल एक चतुर डिटेक्टिव की तरह काम करता है। हम इसमें आखिर करते क्या हैं? सिंपल है, जो रिजल्ट हमें प्रूव करना होता है हम पहले उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट बात को सच अज्यूम कर लेते हैं, फिर अपने ही लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप गलत साबित करते हैं और जैसे ही हमारा अजम्पशन झूठा निकलता है, सच खुद ब खुद प्रूव हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी टर्म आपको पता होनी चाहिए, रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर सिंपली एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जैसे a डिवाइडेड बाई b। बस याद रखना कि यहाँ नीचे वाला b कभी 0 नहीं हो सकता। एक और कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो है को-प्राइम। अगर मैं कहूं कि किसी फ्रैक्शन a अपॉन b में a और b को-प्राइम है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन दोनों नंबर्स को किसी एक सेम नंबर से आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता। उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, जैसे 3 और 4, ये दोनों नंबर्स आपस में को-प्राइम है। नंबर 2, क्वेश्चन 1, स्क्वायर रूट 5। तो चलिए अब एक्चुअल मैथ शुरू करते हैं और अपने पहले प्रॉब्लम पर आते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना पूरा फोकस मैथ पर लगाएं। अपना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। प्रूव दैट स्क्वायर रूट 5 इज इरैशनल। बेसिकली हमें यह साबित करना है कि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ 5 एक रैशनल नंबर बिल्कुल नहीं है। किसी भी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला रूल पता है क्या है? हमेशा क्लियर करो कि क्या दिया है, व्हाट इज गिवन। हमें यहां एक नंबर दिया गया है जो है स्क्वायर रूट 5, एंड व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है कि ये नंबर एक इरैशनल नंबर है। हमारा गोल एकदम क्लियर है। नंबर 3, कोर्स सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन 1। इस प्रूफ को हम बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे, लिटरली एक माइक्रो स्टेप एट अ टाइम। तो बिल्कुल मेरे साथ रहिएगा। आपको हमारा वो डिटेक्टिव वाला मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन याद है ना? हम वो ही यूज करेंगे और उल्टा अज्यूम करेंगे। स्टेप 1, लेट अस अज्यूम कि स्क्वायर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो स्टेप 2 में हम इसको एक फ्रैक्शन a बाई b के बराबर आराम से लिख सकते हैं, राइट? और स्टेप 3 हम इंश्योर करेंगे कि ये a और b दोनों के दोनों नंबर्स को-प्राइम हैं। तो हमारी इक्वेशन बनकर आती है स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। अब इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ट्रांसपोज ऑपरेशन का यूज करेंगे। देखिए, राइट साइड में जो b है वो वहां डिवाइड कर रहा है। जब हम इसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ऑब्वियसली ये वहां जाकर स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब नई इक्वेशन बन गई a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5। अब अगला स्टेप देखते हैं। हमें इस परेशान करने वाले स्क्वायर रूट को हटाना है। उसके लिए हम दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे। a का स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर और b मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और वो बनेगा 5b स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन 1 निकल कर आई, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब यहां एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, इस इक्वेशन का क्लियर मतलब है कि a स्क्वायर नंबर 5 से स्ट्रिक्टली डिवाइड हो सकता है।
और मैथ का एक पक्का रूल है मेरे दोस्तों कि अगर a स्क्वायर नंबर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से 100% डिविजिबल होगा। अब क्योंकि हमें पता चल गया है कि a नंबर 5 से डिविजिबल है तो हम a को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय c यानी 5c। यहाँ c कोई भी एक इंटीजर वेरिएबल हो सकता है। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन स्टेप अप्लाई करेंगे। a की जगह पर हम इक्वेशन 1 में सीधा 5c लिखेंगे तो हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर अब बन जाएगा 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। चलिए थोड़ा मेंटल मैथ साथ में करते हैं। 5c का स्क्वायर करने पर क्या आता है? 25c स्क्वायर, राइट? तो हमारी नई इक्वेशन बन गई 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड्स को 5 से डिवाइड कर देते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 5 होता है 5। तो इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर बन गई 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब इसको जरा गौर से देखिए, इसका एग्जैक्ट मतलब है कि b स्क्वायर भी नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है और वही पिछले रूल के हिसाब से इसका मतलब निकला कि b भी 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और बस यहीं पर हमने अपने उस डिटेक्टिव वाले झूठ को पकड़ लिया। ये है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए, हमने शुरू में अज्यूम किया था कि हमारे फ्रैक्शन a बाई b में a और b दोनों कोप्राइम हैं, यानी वो 1 के अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन यहां तो हमने प्रूफ निकाल दिया कि a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर 5 है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया कहां से? ये इसलिए आया क्योंकि हमारा शुरुआती अजम्पशन ही पूरी तरह से गलत था कि स्क्वायर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। Number 4. Question 2. Combined roots. Excellent job on that first proof, Waze. अब हम अपने दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम देखने में शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, but trust me, एक्चुअली बहुत आसान है। Question 2 ध्यान से पढ़ते हैं। Prove that 3 plus 2 square root 5 is irrational. यहाँ पर एक इंटीजर नंबर 3 और एक स्क्वायर रूट के एक्सप्रेशन का कंबाइंड फॉर्म हमें दिया हुआ है। चलिए अपने बोर्ड को थोड़ा रीसेट करते हैं और वापस बेसिक्स पर लौटते हैं। What is given? हमें पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 3 plus 2 square root 5 दिया है। And what do we need to find? हमें फिर से यही प्रूफ करना है कि ये पूरा एक्सप्रेशन भी एक इरैशनल नंबर ही है। Number 5, Gore solution for question 2. हम यहाँ पर भी अपना मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन वापस यूज करेंगे। एंड डोंट वरी, इसका मैथ पिछले वाले से भी ज्यादा छोटा और सिंपल है। हम फिर से इस पूरे टर्म को एक रैशनल नंबर अज्यूम कर लेते हैं। अगर ऐसा है तो इसको हम फ्रैक्शन a बाई b के इक्वल लिख सकते हैं, यानी 3 plus 2 square root 5 is equal to a बाई b, जहां a और b वापस से कोप्राइम है। अब हम क्या करेंगे? हम इस पॉजिटिव नंबर 3 को इक्वेशन के दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे। और याद रखिए, जब भी पॉजिटिव 3 दूसरी साइड जाएगा तो उसके आगे का साइन बदलकर नेगेटिव 3 हो जाएगा। तो राइट साइड अब ऐसी दिखेगी, a बाई b -3। अब बचा है थोड़ा सा फाइनल एरिथमेटिक। राइट साइड में हम b को एलसीएम लेकर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a - 3b होल डिवाइडेड बाई b। अब लेफ्ट साइड में ध्यान दीजिए, वहां जो 2 है वो स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। उसे ट्रांसपोज करके जब हम राइट साइड लाएंगे तो वो नीचे डिनोमिनेटर में जाकर b के साथ मल्टीप्लाई होगा, जिससे हमारी फाइनल इक्वेशन निकल कर आएगी स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू a - 3b डिवाइडेड बाय 2b। अब इस इक्वेशन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए और इसके अंदर छिपे लॉजिकल फ्लॉ को पकड़ने की कोशिश कीजिए। राइट साइड में हमारे पास है a - 3b डिवाइडेड बाय 2b। क्योंकि a, b, 2 और 3 ये सब के सब सिंपल इंटीजर्स हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन कंप्लीटली एक फ्रैक्शन बन जाता है, यानी राइट साइड वाला हिस्सा पक्का एक रैशनल नंबर है। लेकिन जरा लेफ्ट साइड पर देखिए कि वहां क्या बचा है, स्क्वायर रूट 5, जिसे हमने लिटरली थोड़ी देर पहले ही एक इरैशनल नंबर प्रूफ किया था। नंबर 6, फाइनल आंसर एंड समरी। तो हमने इन दोनों प्रूफ से आखिर क्या सीखा? इनकी कोर टेक अवे क्या है? कोर टेक अवे यह है मेरी दोस्तों कि एक इरैशनल नंबर कभी भी एक रैशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारा ये फाइनल डिडक्शन पूरी तरह से गलत निकला, इसका एक ही मतलब है, हमारा जो ओरिजिनल अजम्पशन था ना कि 3 plus 2 square root 5 एक रैशनल नंबर है, वो पूरी तरह झूठा था। हेंस हमने ऑफिशियली प्रूव कर दिया है कि 3 plus 2 square root 5 एब्सोल्युटली एक इरैशनल नंबर ही है। क्वेश्चन स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर है। प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरैशनल नंबर। यहां हमारा टारगेट एक फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर रूट दिया गया है। किसी भी मैथ प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले उसको ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है। व्हाट इज गिवन? हमें एक नंबर दिया गया है 1/√2 एंड व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? हमारा फाइनल गोल क्या है? हमें यह प्रूफ करना है कि ये नंबर कंप्लीटली इरैशनल है, मतलब इसे 2 सिंपल इंटीजर्स के फ्रैक्शन की तरह नहीं लिखा जा सकता। अब आते हैं कोर सोल्यूशन पर, एकदम माइक्रो स्टेप्स में। स्टेप 1, हम अपना द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे और जानबूझकर अज्यूम करेंगे कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है। ये हमारा झूठ है।
स्टेप 2, क्योंकि हमने इसे रैशनल माना है, हम इसे a अपॉन b के इक्वल सेट करेंगे। a और b दोनों को-प्राइम इंटीजर्स हैं। को-प्राइम का मतलब है कि इन दोनों नंबर्स को आपस में किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, और हाँ, b 0 नहीं हो सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टेप 3, हमारा गोल है स्क्वायर रूट को अकेला छोड़ना, यानी आइसोलेट करना। इसे आइसोलेट करने का सबसे आसान तरीका है दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल लेना, यानी फ्रैक्शन को उल्टा कर देना। तो लेफ्ट साइड 1/√2 से फ्लिप होकर बन जाएगा √2/1, जिसे हम सिर्फ √2 लिख सकते हैं, और राइट साइड a/b से फ्लिप होकर बन जाएगा b/a। रिजल्ट क्या आया? √2 = b/a। अब इस नई इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या आपको प्रॉब्लम नजर आई? लेफ्ट साइड पर हमारे पास √2 है। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि स्क्वायर रूट 2 हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होता है। लेकिन राइट साइड पर देखिए, हमारे पास b/a है। चूंकि b और a दोनों इंटीजर्स हैं, उनको डिवाइड करने से हमेशा एक रैशनल फ्रैक्शन ही बनता है। अब आप ही सोचिए, क्या एक इर्रेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर कभी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, और यही हमारा डेड एंड यानी कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, टेक्स्ट बुक्स भी एग्जैक्टली यही स्टेप्स फॉलो करती हैं। ये हमारे लॉजिक और माइक्रो स्टेप्स को परफेक्टली वैलिडेट करता है। हमने बिल्कुल सही अलजेब्रा का यूज किया है अपने स्क्वायर रूट को आइसोलेट करने के लिए। सो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये क्लैश इसलिए हुआ क्योंकि हमारा इनिशियल अजम्पशन ही गलत था। हमने शुरू में एक झूठ माना था। सच्चाई ये है कि 1/√2 डेफिनेटली एक इर्रेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड। चलिए इस फाइनल आंसर को बॉक्स कर देते हैं। हमारा पहला केस क्लोज्ड। ग्रेट। अब हम स्मूथली मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ, जहां हम प्रूव करेंगे कि 7√5 एक इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार हमारे पास एक सिंपल फ्रैक्शन नहीं है, बल्कि एक होल नंबर है जो एक स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर से बेसिक्स पर चलते हैं। व्हाट इज गिवन? हमें नंबर मिला है 7√5, एंड व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? हमें स्टेप बाय स्टेप लॉजिक से प्रूव करना है कि ये नंबर इर्रेशनल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, हम वही डिटेक्टिव वाली ट्रिक लगाएंगे। अज्यूम करते हैं कि 7√5 एक रैशनल नंबर है। स्टेप 2, हम एक इक्वेशन बनाएंगे और इसे a/b के इक्वल रखेंगे, मतलब 7√5 = a/b। अब स्टेप 3 बहुत क्रूशल है। याद है ना, हमें स्क्वायर रूट को बिल्कुल अकेला करना है। उस √5 को आइसोलेट करने के लिए हमें इस 7 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 7 यहां लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसे राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो बेसिक मैथ रूल्स के अकॉर्डिंग ये दूसरी तरफ जाकर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेगा, तो 7 सीधा b के पास जाकर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा √5 = a/7b। और देखिए, हम वापस एक कॉन्ट्रडिक्शन पर आके खड़े हो गए। लेफ्ट साइड में हमारे पास है √5, जो कि एक वेल नोन इर्रेशनल नंबर है, और राइट साइड में है a/7b। क्योंकि a, b और 7 ये तीनों ही इंटीजर्स हैं, ये पूरा कॉम्बिनेशन एक रैशनल फ्रैक्शन बन गया है। एक बार फिर एक इर्रेशनल नंबर किसी रैशनल फ्रैक्शन के इक्वल नहीं हो सकता। द क्लूज जस्ट डोंट मैच। आप टेक्स्ट बुक का रेफरेंस भी देख सकते हैं। ये वैलिडेट करता है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर को ट्रांसपोज करके डिनोमिनेटर में बेचते हैं तो वो रेडिकल टर्म परफेक्टली आइसोलेट हो जाती है। ये एकदम स्टैंडर्ड और फुल प्रूफ रूल है। तो इसका फाइनल मीनिंग क्या हुआ? वही सेम लॉजिक। द कॉन्ट्रडिक्शन हैज अरिजन बिकॉज ऑफ अ इनकरेक्ट अजम्पशन। शुरू में हमने जो बात सच मानी थी वो एक्चुअली गलत निकली। इसका सीधा सा मतलब है कि 7√5 एक इर्रेशनल नंबर ही है, हेंस प्रूव्ड। दूसरा केस भी सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। चलिए अब हम आते हैं आज के तीसरे और आखिरी चैलेंज पर। यह पहले दोनों से थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि इसमें एडिशन इन्वॉल्व्ड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। Prove that 6 + √2 is an irrational number. रूल नंबर 1, सेट द फाउंडेशन। व्हाट इज गिवन? हमारे पास एक एडिशन एक्सप्रेशन है 6 + √2, एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड? हमें ये एस्टैब्लिश करना है कि इस पूरे नंबर का नेचर इर्रेशनल है। चलिए इस प्रॉब्लम को एकदम छोटे छोटे माइक्रो स्टेप्स में तोड़ते हैं। स्टेप 1 एंड 2 अब तक आपको क्लियर हो गए होंगे। हम इसको रैशनल एज्यूम करते हैं और एक इक्वेशन बनाकर इसे a/b के इक्वल सेट करते हैं। तो 6 + √2 = a/b। अब ध्यान दीजिए, हमें इस √2 को आइसोलेट करना है। इसके लिए हमें इस 6 को यहां से हटाकर राइट साइड में ट्रांसपोज करना होगा।
अब क्योंकि 6 लेफ्ट साइड में एक पॉजिटिव नंबर है +6, जैसे ही ये इक्वल साइन क्रॉस करेगा इसका साइन रिवर्स हो जाएगा और ये -6 -6 बन जाएगा। तो अब इक्वेशन दिखती है ऐसी, √2 = a/b -6। अब राइट साइड को एक प्रॉपर सिंगल फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा, जिसके लिए हम एलसीएम लेंगे। 6 के डिनोमिनेटर में हम 1 मान सकते हैं, तो कॉमन डिनोमिनेटर b बनाने के लिए हमें उस 6 को ऊपर न्यूमरेटर में b से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा √2 = a - 6b/b। और देखिए एज ऑलवेज मैजिक हो गया। लेफ्ट साइड है √2, जो हम सब जानते हैं कि एक कंप्लीटली इरेशनल नंबर है। और ज़रा राइट साइड को एनालाइज करिए, न्यूमरेटर में a - 6 भी है। अगर आप इंटीजर्स को मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर ही आता है। और डिनोमिनेटर में b है, जो ऑलरेडी एक इंटीजर है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हों तो वो फ्रैक्शन एक रैशनल फ्रैक्शन होता है। बूम! एक इरैशनल नंबर फिर से एक रैशनल फ्रैक्शन के इक्वल दिख रहा है, जो कि यूनिवर्सली इम्पॉसिबल है। इस इमेज में आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि एलसीएम और सब्ट्रैक्शन का यूज करके उस रैडिकल टर्म को कैसे इफेक्टिवली आइसोलेट किया गया है। ये ट्रांसपोज करने और साइन चेंज करने वाला माइक्रो स्टेप अलजेब्रा में बहुत फंडामेंटल है। और आखिर में ये फाइनल स्टेटमेंट हमारे प्रूफ को सील कर देता है। ये आखिरी एविडेंस इस बात को पावरफुली प्रूफ करता है कि क्योंकि हमारा शुरुआती अज्यूम किया हुआ थॉट प्रोसेस गलत था, अल्टीमेट सच यही है कि 6 + √2 पक्के तौर पर एक इरैशनल नंबर है। हैंस प्रूव्ड। हमारी तीनों इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीटली सक्सेसफुल रहीं। तो देखा आपने, इस पूरे सेशन में हमने देखा कि कैसे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन किसी झूठ को एक्सपोज करके सच बाहर लाता है। अब जाने से पहले मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर एक मैथमेटिकल लाई अज्यूम करना एक अनडिनाइबल ट्रूथ तक पहुंचने का सबसे बेस्ट तरीका है, तो इस यूनिवर्स की ऐसी और कौन सी मिस्ट्रीज हैं जिन्हें हम शायद उन्हें फॉल्स अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं? सोचिए इस बारे में। ये लॉजिक सिर्फ मैथ के इक्वेशंस में नहीं, बल्कि डीप थिंकिंग के लिए भी एक बहुत पावरफुल टूल है। आज के इस मैथ एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप क्वेश्चनिंग, कीप कैलकुलेटिंग, और मैं मिलता हूं आपसे अगली बार।